ये कहानी एज ऑफ एक्स यूनिवर्स कॉमिक्स की है। एक ऐसी दुनिया जहाँ एक्समैन का नामो निशान नहीं है और म्यूटेंट को मार देने का आदेश है। इसमें कुछ बचे म्यूटेंट सब एक साथ आते हैं खुद की हिफाजत के लिए, पर सिर्फ म्यूटेंट ही नहीं थे जो साथ आए। वो सब जो म्यूटेंट का सर्वनाश देखना चाहते थे वो सब भी सामने आए जो एवेंजर्स बने, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, इनविजिबल वुमेन, रेड ब्लैक और घोस्ट राइडर रहते हैं, जो कि जनरल कैसल के अंदर काम करते रहते हैं। यहाँ टोनी जब पहली बार अपना सूट पहनता है तब कुछ म्यूटेंट्स अपनी शक्ति से उसमें एक ऐसा वायरस लगा देते हैं कि सूट उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है, जिसके बाद से सूट धीरे धीरे उसे खत्म करता गया। अब कितना इंसान बचा है ये कहना मुश्किल है। ब्रूस बैनर जब सबसे खतरनाक म्यूटेंट को सही कर रहे थे तब उनमें से एक घबरा गया, जिसकी वजह से वो मशीन मिसफायर हो जाता है और तब ब्रूस वहीं हल्क में बदल जाता है और गुस्से में वो अपने सबसे करीबी दोस्त, अपने परिवार, अपनी पत्नी तक को मार देता है, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट से इतना नफरत करने लगता है कि सब म्यूटेंट को मारने लगता है। इनविजिबल वुमेन, उसके परिवार ने एक म्यूटेंट को अपने घर में पनाह दिया, लेकिन उस म्यूटेंट से गलती हो जाती है, जिसके बाद स्यू अपने प्यारे से परिवार के खिलाफ जाकर उस म्यूटेंट को पकड़वा देती है। रेड बैक जेसिका ड्रू, जो कि नामी ग्रामी खूनी है, वो बस वही करती है जो उसे बोला जाता हो। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस एक्स के पास लड़ाई चलती रहती है, जहां सभी म्यूटेंट किसी सेना से लड़ते रहते हैं। उससे कुछ दूर एक लड़की जो ये लड़ाई देख रही होती है, अपने हाथों में बंदूक लिए लड़ाई में जाने को तैयार अपने साथी से पूछती है कि क्या वो लड़ाई में भाग ले सकती है या नहीं। इस पर उसका साथी उसे मना करते बताता कि वो कहीं छुप कर ही रहे तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा। ये सुनती वो म्यूटेंट और बंदूक वहीं फेंकते वहीं पास की कुर्सी बैठ जाती है, अपने पुराने दिन याद करती है जहां वो अकेले ही म्यूटेंट के लिए लड़ी थी। आज से 1000 दिन पहले एवेंजर्स ग्रैंड कैनियन के एक अलग ही इलाके में सुपर हीरो लैंडिंग करते वहीं के म्यूटेंट्स पे टूट पड़ते हैं। इनका ये आपस की लड़ाई न जाने कब से ही चल रहा था। कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से एक म्यूटेंट पे हमला करते उसे अपने पैरों के नीचे दबाए रहता है, लेकिन तभी आयरन मैन अपने रिपल्सर ब्लास्ट से उसे मारते कैप को अपने कंप्यूटराइज्ड भाषा में बताता है कि वो अपना हथियार लेने ही वाला था, इसलिए उसे मारना पड़ा। इस पर कैप तब उसे बताता है कि इसके पास तो कोई हथियार ही नहीं था। ये सुनते आयरन मैन वहीं अजीब तरीके से हंसता है और तभी वहीं एक मोटा गेंडा सा म्यूटेंट आते उसे धमकाते कि किसी माई के इलाज में दम नहीं है जो बॉब को हिला दे। आयरन मैन उस पर अपने रिपल्सर ब्लास्ट से मारते रहता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और तभी हल्क वहीं आते उसे जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है और फिर हल्क बॉब को गर्दन पकड़े वही के म्यूटेंट को गाली देते उन सबको मारते रहता है और रेड बैक अपने हाथ में लगे छोटी सी छुरी से म्यूटेंट को मारते रहती है। लेकिन जैसे ही वो अपने अगले म्यूटेंट को जान से मारती, कैप उसे रुकने को बोलता है और तब स्यू स्टॉर्म उसे उस म्यूटेंट से दूर फेंकते बताती है कि वो लोग किसी की जान नहीं लेंगे। वो चाहती है कि इन सब म्यूटेंट को काबू किया जाए, जिससे वो खुद सुरक्षित रहे और बाकियों को भी सुरक्षित रहने दे। उसके बाद स्यू स्टॉर्म अपनी शक्ति से एक बबल जैसा बनाकर सब एवेंजर्स को उसमें कैद किए वहाँ के म्यूटेंट्स को वहाँ से भाग जाने को बोलती है और जब तक एवेंजर्स खुद को स्यू स्टॉर्म के चंगुल से छुड़ा पाते, सब म्यूटेंट्स वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे और उसके बाद एवेंजर्स बस वहीं मुंह लटकाए खड़े थे। उसके बाद वो सब जनरल कैसल, जो कि मई जून के कड़कती धूप से भी ज़्यादा कड़क रहता है, उसके ऑफिस में रहते हैं, जहाँ वो सबसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर हर कोई अपने तरीके से अलग अलग जवाब देता है और फिर स्यू स्टॉर्म बताती है कि उनकी टीम कमज़ोर है और उन्हें पुराने टीम की एग्जाम्पल देते बताती है कि द फोर जैसे भी थे उनमें एकता थी, एकजुट था। द फोर का नाम सुनते बैनर उसका मजाक उड़ाते उसे बताता है कि वो बराबरी भी कर रहे थे उस धोखेबाज लोगों से। अपने पुराने परिवार के बारे में बुरा भला सुनने के बाद स्यू उसे चुप रहने बोलती है और उसी बीच कैप आते बताता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, वो सब जी जान लगा देंगे। ये सुनते जनरल कैसल अपने पीछे स्क्रीन पे कुछ वीडियो चलाते बताता है कि ऐसी गलती अब होनी भी नहीं चाहिए और फिर वो बताता है कि ये एक्समैन सब न्यूयॉर्क के बहुत से बिल्डिंग को उड़ा के ले जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ वो कमीने सब रहते हैं, तो इससे पहले कि वो लोग कुछ तमाशा करें हमें कुछ करना होगा। और फिर वो सबको एक जगह का सैटेलाइट व्यू दिखाते उन लोगों पे नज़र रखा गया था, पर अपनी शक्ति से अब सब मानो गायब जैसे हो गए हैं, तो तुम्हारा काम है उन्हें रोकने का। जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, खोजी कुत्ता होगा तुम्हारे साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि एवेंजर्स सब कहीं जाते रहते हैं और उनके आगे आगे कुत्ते की तरह एक म्यूटेंट बाकियों के म्यूटेंट को सूंघते उनकी तरफ बढ़ता रहता है। इस म्यूटेंट के गर्दन में फंदा बंधा रहता है, जिसका दूसरा छोर बैनर के हाथ में रहता है। ये म्यूटेंट का जबड़ा काट दिया गया था और उसकी जगह अजीब सा मेटल का कुछ लगा दिया गया था।
एक म्यूटेंट की मदद लेना बैनर को सही नहीं लगा। वो खुद को उन सबसे बहुत ऊपर देखता था। वो उस बेचारे म्यूटेंट को भरपूर गाली देता है, जिस पर कैप तो समझाता है कि ये म्यूटेंट खुद ही राजी हुआ मदद करने के लिए, इसीलिए इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर बताता है कि इसकी ये मदद के लिए इसे आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। वो लोग आपस में बहस करते ही रहते हैं कि तभी वो म्यूटेंट बताता है कि वो लोग पहुंच गए। और वही सामने वो देखते हैं कि कबाड़ के ढेर के बीच एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। वो म्यूटेंट तब अपने अजीब सी भाषा में बताता है कि यही सब म्यूटेंट हैं। बैनर तब पूरे गुस्से में हल्क बनते सबको मारने के लिए उतावले होते रहता है। लेकिन कैप आयरन मैन को पूछने के लिए बोलता है कि वो लोग को क्या करना है। इस पर आयरन मैन बताता है कि जवाब आया है कोड ओमेगा। ये सुनते कैप चौंक जाता है, लेकिन वहीं हल्क मानो खुशी से पागल हुए जा रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मारो सब म्यूटेंट को। और ये कहते वो अपने हाथ का वो रस्सी अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो बेचारा म्यूटेंट उड़ते तड़पते हुए उसके पास आता है। और तब हल्क अपने दोनों हाथों से उसके सर का कचुम्बर बनाते, अब मजा आएगा ना बीरू। और वो म्यूटेंट वहीं मर जाता है और बाकी के एवेंजर्स ये देखते रह जाते हैं। एक म्यूटेंट फोर्ट्रेस एक्स के टूटे शीशे के सामने बंदूक लिए वही निगरानी करते रहता है। और जैसे ही उसकी नज़र हटती है, रेड बैक उसका गर्दन काट देती है। तब सब एवेंजर्स वहीं अंदर आते हैं। आते ही कैप स्यू को बोलता है कि सबको गायब करने के लिए, जिसके बाद स्यू अपनी शक्ति से सबको गायब कर देती है। तब सब वहीं चुपके से अंदर जाते रहते हैं। उसी वक्त आयरन मैन को बैनर का कॉल आता है, बताते हैं कि शायद मैग्नेटो वही है और उसके रक्षक भी होंगे, खत्म कर दो सबको। इस पर कैप टोनी को बोलते कि वो बैनर को वहाँ इसीलिए छोड़ आया है, उसकी यही वजह है, सबको मारने नहीं आए हैं हम, वैसे भी मैं टीम लीड कर रहा हूँ, मुझे जो सही लगेगा वो किया जाएगा। इस पर स्यू उससे पूछती है कि तब तो वो किसी का खून नहीं करेगा। तभी कैप सामने किसी पे गोली चलाते बताता है कि मैग्नेटो आतंकवादी है, उसे मारना खून करना नहीं होगा। और फिर वो स्यू को बताता है कि वो किसी को नहीं मारना चाहता और अगर ऐसी स्थिति आई तो तब का तब देखा जाएगा। वो लोग गायब हुए ही वहीं म्यूटेंट के बीच से जाते रहते हैं। तभी एक म्यूटेंट को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो तुरंत अपना बोतल सामने तोड़ती है, जो स्यू को लगता है, जिससे उसकी शक्ति से गायब सब दिखने लगते हैं। तब कैप और आयरन मैन तेजी से वहीं के सब म्यूटेंट्स को मारते, जान से नहीं बस घायल करते। और कैप जो कि अपने बंदूक में बेहोशी वाला दवाई ली रहता है, उससे सबको मारते बेहोश करते जाते रहता है। वो सब लड़ते लड़ते अंदर जाते हैं, जहाँ कैप देखता है कि बंदूक लिए एक म्यूटेंट एक दरवाजे पे है। कैप उससे उसका बंदूक फेंकने बोलता है। वो म्यूटेंट चिल्लाते उसे रुकने बोलती है, लेकिन तब तक कैप उस पर गोली की बारिश कर देता है। वो अंधाधुंध गोली चलाते ही रहता है कि तभी स्यू तेजी से वहीं आते उसका बंदूक दूसरी तरफ कर देती है। स्यू बात का नजारा देख चौंक जाती है। वहीं डरे समय बच्चे रहते हैं। वो म्यूटेंट उस कमरे में बच्चे की रक्षा कर रही थी। वहीं एक कोने में सब बच्चे डरे रहते हैं और उनके सामने वही म्यूटेंट खून से लथपथ रहती है। ये देखते कैप अफसोस जताते बताता कि वो तो बच्चों की रक्षा कर रही थी। तब स्यू बताती है कि ये सब तो डरे हुए बच्चे हैं, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। कैप तब बताता है कि है तो वो एक सैनिक और उसे आदेश दिया गया था। तभी वही म्यूटेंट नीचे पड़े पड़े उसे पूछती है कि क्या उस बच्ची के बारे में क्या ख्याल है। और फिर वो बताती है कि वो बस 11 साल की इंसान है जो कहानी लिखती है, ऐसी कहानी जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर वो बताती है कि अगर कोई सरकार के मन मुताबिक नहीं चले तो उसके साथ क्या किया जाएगा। कोई जो सबसे अलग हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा दिमाग वाला, जिसे उसकी सरकार अपने काबू में नहीं कर सकते। और फिर कैप से पूछते कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। वो वहीं दम तोड़ देती है। उसके मरने के बाद एवेंजर्स वहीं देखते रहते हैं, मानो जैसे उस म्यूटेंट की बात सुनकर उन सबको झटका लगा हो। तभी रेड बैक अपना मौन व्रत तोड़ते बोलते कि गलत है। रेड बैक की आवाज़ सुनते आयरन मैन चौंकते हुए, अरे गूंगा बोला। तब कैप, हमें भी बोलना होगा। ये बोलते वो टोनी को बोलता है कि वो जनरल को लाइन पे ले और उन्हें बताए कि वो सब ये छोड़ रहे हैं। तभी अचानक से आयरन मैन का आर्मर हैक हो जाता है और वो कठपुतली की तरह किसी और की उंगली पर नाचते अपना हाथ उन्हीं बच्चों की तरफ करते उन्हें मारने वाला रहता है। उसी हालत में कैप को बताता है कि वो रुक नहीं पा रहा। कैप पूरी तरह घबराए हुए उससे पूछता है कि वो क्या मदद कर सकता है। इस पर आयरन मैन वहीं बच्चों पर निशाना ताने बताता है कि बच्चों की मदद करे वो। और जैसे ही आयरन मैन हमला कर पाता, उससे पहले कैप वहीं पर बंदूक उठाकर आयरन मैन को मार देता है और फिर उसके हाथ में ग्लव्स निकालकर जनरल कैशल को कॉल लगाता है। वो कुछ बताता उससे पहले ही मानो जनरल उसका ही इंतजार कर रहा होता है। वो उधर से बताते कि वो सब मरेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि वो अपना भाषण अपने पास ही रखे। और वो कैप को बताता है कि वो वहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट भी कर सकता है। हालांकि मैग्नेटो के रहते ये ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अब तो किसी की बलि देनी पड़ेगी। चौंकते हुए कैप वहीं से बाहर देखता है
तो वो देखता है कि हल्क अपने पीठ पे एक बॉम्ब लिए पूरे गुस्से में सब म्यूटेंट्स को मारने की बात करते रहता है। हल्क को इस हाल में देख कैप अपनी बची हुई टीम के साथ तेजी से बाहर जाता है और उधर हल्क भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ते रहता है। बाहर आते ही कैप वहीं खड़े कुछ म्यूटेंट को बताते कि अगर हल्क उन सबको मार आगे बढ़ा तो अगली बारी उन लोगों की है। ये कहते वो तीनों हल्क की तरफ तेजी से भागने लगते हैं और जैसे ही उन सबका सामना हल्क से होता है सब उस पर टूट पड़ते हैं। हल्क पे हमला करते कैप बाकियों को बताता है कि इससे एक कदम भी आगे ना बढ़ पाई है। वहीं दूर से जनरल कैशल ये सब देखते अपने एक सैनिक को बताते हैं कि सुई स्टॉर्म पे निशाना साधे और तभी एक मिसाइल वहीं आता है जिसे सब एवेंजर्स छितर बितर हो जाते हैं। सुई स्टॉर्म अपनी शक्ति से अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती है और तब हल्क अपनी पूरी शक्ति से उस पर मारते रहता है। वहीं दूर घायल कैप पास खड़े म्यूटेंट्स को बताता है कि अगर वो सब साथ होकर लड़े तो कुछ बात बन सकती है और फिर उन लोगों को स्यू की मदद करने बोलता है। उधर हल्क के बार बार मारने से सुई स्टॉर्म का वो कवच टूट जाता है और तब हल्क एक जोरदार मुक्का उसे मारता है और फिर उसे गर्दन से पकड़े उठाए पूरे गुस्से में चिल्लाते रहता है कि सब म्यूटेंट्स मरेंगे और उनका साथ देने वाला भी। ये बोलते वो अपना आखिरी मुक्का मारता उससे पहले रेड बैक उसका वही हाथ काट देती है और फिर आयरन मैन का ग्लव्स पहने हल्क के पीठ पे सवार वहीं उसके बॉम्ब पे दे मारती है जिससे वहीं जोरदार धमाका होता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। जनरल दूर से ये सब देख परेशान होते हल्क से बात करने की कोशिश करते, पूछता है कि क्या हुआ, कोई है तो बताओ। उधर उस बॉम्ब के धमाके से सब बर्बाद हो गया था। कैप सुई स्टॉर्म के पास जाते उसे उठने बोलता है लेकिन तभी एक म्यूटेंट उसके पीछे आते उसे बताती है कि वो अब नहीं रही, हालांकि उसने हम सबको तरकीब दिखाया जिससे हम जीवित हैं और ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ एज ऑफ एक्स यूनिवर्स की कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।